बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है क्या? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था एक बात कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर जूल। This is the gravitational potential energy of any body of mass m at distance small r from the earth surface, from the center of earth. अर्थ सरफेस से लेंगे तो स्मॉल आर को हमने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आर ई प्लस एच में. What is the significance of this negative sign? This negative sign represents that the body and the earth are bound together with a gravitational force of attraction. आपको याद कीजिए, ये जरूर बताया था आपको कि अगर कहीं भी किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखिएगा. काइनेटिक एनर्जी जीरो से कम नहीं हो सकती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जीरो से भी कम नेगेटिव है. तो ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का केस है. अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना होता, कोई और अगर पोटेंशियल एनर्जी होती, तो भी इफ any potential energy is in negative, it means overall attractive forces are dominating. कहीं ना कहीं कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो पूरी बाकी फोर्सेस को डोमिनेट कर रही है. Here in this case gravitational force of attraction is dominating if there, हालांकि कोई और फोर्स है भी नहीं यहाँ पर. तो हम निगेटिव साइन से हम क्या कहते हैं कि बॉडी इज बाउंड टू द अर्थ. Body is bound to the earth with gravitational attraction, with force of gravitational attraction. Body is bound to the earth. अगर इस बॉडी को आपने इस बाउंडेशन से आजाद कराना है, इस बंधन से आजाद कराना है आपने. दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m. It is at distance small r from the center of earth, and the body of mass small m is bound with the earth by gravitational force of attraction. If you want to break this bound, if you want to break this binding, अगर ये बाइंडिंग आप तोड़ना चाहते हैं, ये बंधन अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? कैसे ये बॉडी, कैसे इस बॉडी का बाउंडेशन, इस बॉडी का अर्थ के साथ बंधन आप तोड़ सकते हैं? तो इसे इन्फिनिटी, बैठे प्लीज, इसे आपने इस बॉडी को ग्रेविटेशनल बाउंडेशन से आपने बाहर निकालना है. तो आपने क्या करना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वॉट एवर इट इज टू बी इंक्रीज्ड टू व्हाट? जीरो. कहां से? फ्रॉम इट्स नेगेटिव वैल्यू. जो भी नेगेटिव वैल्यू है अभी इसकी, वहां से इंक्रीज करके इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दें. इसे जीरो कैसे किया जाएगा? सीधी बात है, इसे काइनेटिक एनर्जी दे दो, ये जाने लगेगा दूर, तो धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी. जहां सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर जीरो हो जाए, वहां ये रुक भी जाएगा और पहुंच जाएगा, इसके ग्रेविटेशन बॉन्ड से बाहर निकल जाएगा. सो एनीवे you have to increase gravitational potential energy from its negative value to zero. So it means you have to give some energy. You have to give some energy in the form of kinetic energy or in the form of other energy, so that the gravitational potential energy become zero. So whatever the amount of energy you have to give, whatever the amount of energy you are to give in, this energy is called binding energy of satellite. किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में इतनी एनर्जी दे दो कि उसकी एनर्जी बढ़कर जीरो हो जाए. तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और बहुत सिंपल सी बात है,
कौन बता सकता है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि अगर यहां बॉडी मूव कर रही है तो कुछ और कंडीशन बनेगी, लेकिन अगर यहाँ बॉडी रुकी हुई है, स्टेशनरी है तो इसमें कितनी बाइंडिंग, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। इसे उठा करके आपको यहां इस नेगेटिव वैल्यू से उठा करके आपको जीरो तक पहुंचाना, तो जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू है उतना ही उसे दे दो, ताकि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी और जो आपने दी है दोनों मिलकर कितनी हो जाए, दोनों मिलकर जीरो हो जाए, तो ये ग्रेविटेशन से बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो रिवॉल्व भी कर रहा है ना, तो सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है, जितनी भी इसकी टोटल एनर्जी सैटेलाइट की है उसको आपने जीरो करना पड़ेगा। यहां तो बॉडी स्टेशनरी है, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, तो आपको कितनी बाइंडिंग एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई करना पड़ेगा जी एम ई एम अपॉन आर जूल। जितनी इसकी बाइंडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव में, उतनी ही दे दीजिए, और ताकि दोनों ये जुड़कर कितनी हो जाए, जीरो, और बॉडी चलेगी। लेकिन अगर एक बॉडी रिवॉल्विंग है, अगर सैटेलाइट की फॉर्म में है,